और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलता है। जिसे जीने से सीढ़ियों से आता हुआ देख लान मांगी सोक गुयांग सोक वहाँ इतनी देर में सिचन कुरेन लैन ई भी आ चुकी थी और जंगू चुन भी। वह सब बन के जिनको देख के सोप और सारे के मुंह खुला हुआ कहते हैं हाँ ये क्या है। वन के जिन कहते हैं कुछ छोटा मोटा वार है तो हम छोटे मोटे वार में एक आम इंसान आम लड़का बन जाना चाहिए तो मैं वही बन के आया हूँ। लैन कहते हैं हाँ ये क्या है वन के जिन तुम ये क्या पहन के आए हो। वन के जिन कहते हैं हाँ कुछ बुराई है क्या कपड़ों में। गुया कहते हैं हाँ पा बॉस ये क्या है आप बिल्कुल एक आइटम बॉय लग रहे हो। वन के जी कहते क्या बक रहे हो। गुया कहते हैं ओ बक नहीं रहा हूँ बॉस आप एक बार कहने में देखें। कहते तो मुझे क्या करना है नहीं देखना है मुझे ऐसे ही जाना है। हम जानते हैं कि वन के जिन क्या पहन के आए और क्यों सब उसे आइटम बॉय कह रहे हैं। वन के जिन एक ब्लैक पैंट सफ़ेद शर्ट जिसमें से उसकी हल्की हल्की नाक भी दिख रही है और शर्ट का बाजू पूरा मुड़ा हुआ और शर्ट के बटन में जो वो होता है उसमें हल्के हल्के धागे लिपटे हुए हैं पीछे सा। शर्ट थोड़ा सा जालीदार मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं से हल्का हल्का मतलब नेट की तरह वैसा है। और ऊपर एक ब्लैक कोट जो कि कोट का भी बाजू मुड़ा हुआ है और एक सेक्सी लुक देकर आया हुआ है। यही देख के सारे शौक हो रहे हैं और कह रहे बॉस आप तो ऐसे कभी तैयार नहीं होते फिर आज क्यों। वन के जी कहते हैं क्योंकि हम एक छोटे मोटे बार में जा रहे हैं इसलिए। गुयान कहते हैं बॉस आप पटाखा लग रहे हैं। वन के जी कहते हैं अपने बॉस को पटाखा बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती है। गुयान कहते हैं सॉरी बॉस। उसे देख के हंसने लगता है और सेम हाल कुछ लेनी का भी था। लैंड कहते हैं लैंड अपना माथा ही पीट के नीचे बैठ जाते हैं। लैंड मांगी कहते हैं ओ भाई आप तो बिल्कुल हॉट ही लग रहे हैं आप तो आपको देख के सारे लड़के लड़कियां मर जाएंगे। वन के जी कहते हैं मरते हैं तो मरे क्या करो है। गुयांग को लेकर निकल जाता है। गुयांग कहते हैं बॉस गाड़ी में चले क्या। वन के जी कहते हैं गाड़ी में नहीं टैक्सी में। गुयांग कहते हैं बॉस क्या कह रहे हो। वन के जी कहते हैं चुपचाप चलो मेरे साथ। यह क्या दोनों टैक्सी पकड़ता है बार के लिए निकल पड़ता है। उस बार के अंदर एंट्री करते ही कहते हैं ये बार वहाँ में कपल अलाउ था तो वो दोनों का वन के जी कहते हैं हम कपल हैं। क्या कर रहा है बार के अंदर एंट्री लेते हैं जहाँ सारे लड़के ज़्यादातर देखा ज़्यादातर लड़के ही थे लड़कियाँ तो थी ही नहीं एक भी। वन के जी कहते हैं ये कैसा बार है जहाँ सब लड़के हैं और ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। गुयान कहते हैं वो ये बार ऐसा ही है और यहाँ ही वो डील हो रहा है। वन के जी कहते हैं अच्छा ठीक है डील कहाँ हो रहा है। गुयान कहते हैं वो चलिए चलते हैं। यह कहकर वह टेबल में जाके बैठ जाता है। कहते हैं बॉस हमारे पीछे ही देखो वहाँ वो जो बंदा है टकला सा वही। वन के जी कहते हैं ठीक है। यह कहकर वह टकले की ओर देखने लगता है और कहते हैं जैसे ये डील होगा इसको छोड़ेंगे नहीं इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। बयान कहते हैं जी बॉस ठीक है। क्या दोनों वहीं बैठ जाता है। तभी कुछ लड़के आते हैं मतलब वो लड़के थोड़े वीआईपी थे थोड़े पुणे टाइप के थे। आते हैं कहते हैं ओहो क्या आइटम बैठा हुआ है और आते ही वन के जी के पास जाके खड़े रहते हैं। वन के जी के मुंडे पकड़ता है कहते हैं क्या चाहिए तुम लोग को। वह लड़के कहते हैं ओह सेक्सी हॉटी पहली बार हमारे बार में कोई ऐसा लड़का देखा है मैंने आखिर हो कौन तुम। वन के जी कहते हैं अपने काम से काम रखो। वह लड़का कहता है अपने काम से काम तुम्हें देखकर कैसे रख सकते हैं। यह कहकर वह वन के जिंग का हाथ पकड़ लेता है। वन के जिंग गुस्से में देखता है और उसके मुंह पे एक पंच रख के देता है। कहता है मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह लड़का कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो कौड़ी के लगे तुमने मुझे पंच मारा। अगर वह वन के जिंग के बाल पकड़ने जाता है पर वन के जिंग उसके हाथों को पकड़ के उसके पेट में एक ला देता है। कहता है तुम्हारी तो यह कहकर वह उससे फाइट करने लगता है। वह कहता है सर ये आपने क्या कर दिया। वन के जिंग कहता है आखिर तुम लोग हो कौन। यह कहकर उससे मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ उसके पास और भी 3-4 लड़के आ जाते हैं।
कहता है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे, पकड़ो इन दो लड़कों को। क्या कर वह वो 2-3 लड़के एक वैन को पकड़ लेते हैं। हर 2-3 1-2 लड़के एक वे मतलब बन के जी के हाथों को पकड़ लेते हैं। वो लड़का होता है शख्स, वो आधी उम्र का आदमी, कहता है पकड़ो इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की। यह क्या कर कहते हैं लेटा उसको इस मेज के ऊपर, इस टेबल के ऊपर। वह गुंडे बन के जी को टेबल के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती रहने लगते हैं। और वह आधे उम्र का शख्स जो होता है वो आदमी कहता है आज तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम कभी किसी को पंच मारने लायक नहीं रहोगे। यह कहकर वह एनगेजिंग के ऊपर का तो बटन मतलब खोलता नहीं तोड़ देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज देखो तुम्हारी मेरी हालत कैसे करती है। कहकर वह एनगेजिंग को किस करने जा रहा होता है उसके होटल में। और एनगेजिंग वो क्या कम कमीना है, वो अपने एक पैर से उसके मेन पार्ट में एक लात मारता है और अपने हाथों को दोनों गुंडे चला के उन दोनों सारे गुंडों को मारता है। और अपने गुयांग होता है उसका उसे 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 भी उन गुंडों चलाता है और उसका हाथ पकड़ कर उसे वहाँ से लेके भागता है और कहता है गुयांग कैसी जगह रही, लोग कैसी हरकतें कर रहे हैं। गुयांग कहता है बॉस मैं कब से आपको यही बता रहा था कि ये जगह अलग टाइप का है, पर आप ये थे यहाँ आए थे ऐसे बनकर नहीं कहते तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। गुयांग कहता है बॉस ये गे बार है, यहाँ सारे गे लड़के आदमी आते हैं। बेनके जी कहते हैं क्या तुम मुझे गे बार में लेके आए हो। गुयांग कहते हैं बॉस मैं कब से आपको बताना चाहता था फिर आप सुनना चाहते ही नहीं थे, मैं क्या करूँ। बेनके जी कहता है तुम मुझे अब बता रहे हो, देखो मैं क्या पहन के आया हूँ, तो बन के आ जाऊँ। गुयांग कहते हैं बॉस मैं तो आपको मना कर रहा था पर आप कुछ बची थी। बेनके जी कहते तेरे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुयांग कहते हैं बॉस छोड़ना बाद में, पहले यहाँ से बचो और भागो, वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे और आपको चीरा कर देंगे। कहते तेरी तो। गुयांग कहते हैं बॉस भागो बाद में देना गाली। यह कहकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ से आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं, कैसे बेनके जी की शादी हुई। यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म। दोनों कमरे में बैठ के हंस रहे थे अपनी इन बातों को याद करके। बेनके जी कहते हैं अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से भाग गए तो शादी वाले घर में पहुँच गए, वरना मेरी शादी जाओ जैसे से कैसे हुई होती। गुयांग कहते हैं बॉस क्या आपको जाओ जैसे पसंद है। बेनके जी कहते हैं हाँ पसंद नहीं बहुत पसंद है, मैंने ऐसा लड़का अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना मासूम इतना शांत, मानो दुनिया से अलग, सबसे अलग। गुयांग कहते हैं बॉस मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपको आपका मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल गया। बेनके जी कहता है हाँ मिल तो गया पर मुझे बहुत डर लग रहा है। गुयांग कहता है बॉस क्यों। बेनके जी कहता है जिस दिन उसे मेरी सच्चाई पता चलेगा उस दिन क्या होगा तुम जानते हो ना, वो मुझसे हेट करने लगेगा और मुझसे दूर वैसे मुझे लड़के नहीं लड़कियाँ पसंद है और तुम जानते हो कि मैं लड़का हूँ। गुयांग कहता है बॉस तो आप क्या करेंगे। बेनके जी कहता है करना क्या है, वो मेरा पति है, अपना हक जमाऊँगा और क्या करूँगा। गुयांग कहता है बॉस। बेनके जी कहता है हाँ तो क्या, जो मेरा है सो मेरा है, फिर चाहे उसमें उसकी मर्जी हो या ना हो, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। गुयांग कहता है जी बॉस। बेनके जी कहता है काम करो तुम घर जाओ। गुयांग कहते हैं बॉस पर क्यों। बेनके जी कहते हैं पापा को और अंकल को सभी को मेरी चिंता हो रही होगी, उनको बताना कि मैं ठीक हूँ और जहाँ हूँ ठीक ठाक हूँ हर खुश हूँ। गुयांग कहता है बॉस पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। बेनके जी कहता है ओहो बुद्धू मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाने के लिए तुम्हें बताने कह रहा हूँ वहाँ जाकर। गुयांग कहते हैं बॉस हम फ़ोन कर लेते हैं ना। बेनके जी कहता है हाँ फ़ोन कर लेते, लेकिन फ़ोन से अधिक फेस टू फेस मिल के बताने में सही रहता है। गुयांग कहता है जी बॉस मैं कल सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से। पर गुयांग कहता है बॉस पर मैं बहाना क्या करूँगा, मैं तो आपका बॉडीगार्ड हूँ। बेनके जी कहता है वो सब तुम मुझ में छोड़ दो। गुयांग कहता है जी बॉस। गुयांग कहता है बॉस वैसे एक सवाल पूछूं। बेनके जी कहता है पूछो। गुयांग कहता है बॉस आपने जाओ जैसे के साथ क्या क्या कि उसका चेहरा इतना लाल और इतना घबराया हुआ था
और हल्का डरा हुआ भी। वैन कजी कहता है वो कुछ नहीं। गुयांग कहता है बॉस नोटी नोटी। वैन कजी कहता है वो मुझसे प्यार करने मांग रहा था तो मैंने उसे प्यार किया, अब वो मेरे प्यार से डर गया तो मैं क्या करूं। गुयांग कहता है बॉस ज़रूर आपका प्यार, हाँ मुझे पता है कैसा होगा। वैन कजी कहता हाँ कैसा होगा। बॉस मैं आपको अच्छे जानता हूँ, आप ऐसी हरकत करेंगे तो वो डर जाएगा आपसे। वैन कजी कहता है क्या। गुयांग कहता है हाँ बॉस आप अभी लड़की हैं तो आपको लड़कियों वाली हरकत करना चाहिए। वैन कजी कहता है क्या लड़कियों वाली हरकत, वो कैसे करते हैं। गुयांग कहता है बॉस लड़कियाँ बहुत नाजुक सॉफ्ट मासूम कोमल होती है। वैन कजी कहता है अच्छा तो मैं क्या हूँ। गुयांग कहता है बॉस आप खुद देखिए आप क्या हो, आप कहाँ से कोमल हो। वैन कजी कहता है अच्छा तो मैं अब क्या करूँ। गुयांग कहता है बॉस उसे डराइए मत, उसे अपने करीब कीजिए प्यार से हौले हौले। अगर वो आपको किस करने मांग रहा है तो आप उसे किस करने दीजिए, ना कि आप खुद किस करो उसे। वैन कजी कहता है हाँ ऐसा क्या। गुयांग कहता है जी बॉस वो जो करना चाहते हैं उसे करने दो। वैन कजी कहता है अच्छा और अगर मेरी पोल खुल गया तो फिर मैं क्या करूँगा। गुयांग कहता है बॉस उतना भी मत करने दो कि आपका पोल खुल जाए, थोड़ा थोड़ा करने दो। वैन कजी कहता है अच्छा थोड़ा थोड़ा। गुयांग कहता है जी बॉस। वैन कजी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूँगा मुझे क्या करना है। गुयांग कहता है जी बॉस मैं जा रहा हूँ आप सो जाइए। वैन कजी कहता है हाँ सोऊंगा लेकिन प्लीज जाओ जैसे वो अब तक क्यों नहीं आया है। गुयांग कहता है बॉस आपने उसे डरा दिया तो बेचारा कैसे ही आएगा। वैन कजी कहता है क्या मैंने डरा दिया अपने पति को। गुयांग कहता है जी बॉस आप जाइए उसे प्यार से उसके डर को दूर भगाइए ताकि वो आपसे डरे ना, आपके पास रहे। वैन कजी कहता है ठीक है मैं समझ गया अब तुम जाओ सो जाओ। गुयांग कहता है जी बॉस और यह कहकर गुयांग कमरे से निकल जाता है सोने के लिए। वैन कजी कहता है वैन कजी तुम क्या होगा तुम्हारी हरकतों के कारण, तुम उसे देखते ही इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकते हो। कंट्रोल करो खुद में वरना तुम्हारा पति तुमसे दूर भागेगा। यह कहकर वैन कजी कमरे से बाहर निकलता है और जाता है हॉल की ओर, जहाँ देखता है कि जाओ जैसे वही सोफे में सो गया है। वैन कजी कहता है हाँ ये कमरा छोड़कर सोफे में सो गया है, मेरा पति मुझसे इतना डर गया। वैन कजी कहता है हाँ। फिर वो नीचे आता है सीढ़ियों से अपने गाउन में ही, बेचारा वैन कजी को क्या पहनना पड़ रहा है। वैन कजी नीचे आता है और जाओ जिसू को और देखता है, थोड़ी बार देखता है, कहता है तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। यह कहकर उसे उठा लेता है अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में और उसे ले जाता है अपने कमरे में और जाके उसे बेड में सुला देता है और वैन कजी उसके बगल में उसे हक करके सो जाता है। अब हम यहाँ से जानेंगे आगे क्या होता है। आप सभी जानने के लिए बने रहे मेरी स्टोरी के साथ। माई ब्राइड इज मैन।